बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मून एकेडमी ऑफ कंप्यूटर एंड साइंस में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा। आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज और उसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज फ्राम 50,000 टू 60,000, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज़। तो हमने परसेंटेज इंक्रीज़ हमने इसका चेक करना है, इक्वल का साइन लगाएंगे। अब 50,000 पहले थी, अब 60,000 है, तो आपने क्या करना है, 60,000 में से 50,000 को माइनस कर देना है। जब हम 60,000 में से 50,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 10,000। अब आपने क्या करना है, 10,000 हमारे पास इसकी जो इंक्रीज पॉपुलेशन है वो आई है। अब आपने क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज आप निकालेंगे जो उसकी ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, जो इनिशियल पॉपुलेशन थी उसके ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज इंक्रीज हुई है तो परसेंटेज इंक्रीज होगा। परसेंटेज इज इक्वल टू, आपने क्या करना है, 10,000 को डिवाइड करना है 50,000 पे। तो यहां पर हम लिखेंगे 10,000, इसको हम डिवाइड करेंगे 50,000 पे और इसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, यानी 100% से या 100 से। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। अब यहाँ पर देखें 10,000 बटे में क्या है 50,000, तो ये जो हमारे पास 4 ज़ीरो हैं 50,000 की और 10,000 की आपस में कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास बचेगा 1/5। तो जब मैं 1/5 को मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से तो मेरे पास क्या आएगा 20%। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 20% इज इक्वल टू 20%। तो हमने क्या किया है, 10,000 को डिवाइड किया है 50,000 पे, उसको सिंप्लीफाई किया, फिर 100% से उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 20%। तो ये 20% इसका जो है ये राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद है ये क्वेश्चन, इसी से मिलता जुलता है, A value decreases from 80 to 64, what is the percentage decrease। उधर उसने पूछा था परसेंटेज इंक्रीज, यहाँ पूछ रहा है परसेंटेज डिक्रीज। तो ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। कैसे करना है, आपने लिखना है कि जो उसकी इनिशियल वैल्यू थी वो थी 80 और जो फाइनल वैल्यू है वो है 64। तो 80 में से 64 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 16। तो फिर आपने क्या करना है, 16 को 80 पे डिवाइड करना है और उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी आप सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आएगा वो आएगा 20%। तो उसको आपने देखना है, ये खुद करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये सेम दोनों क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 जो है मिलते जुलते हैं। उसमें परसेंटेज इंक्रीज और इधर परसेंटेज डिक्रीज हमने निकालना है जस्ट जी। ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो इसकी एक शॉर्ट सी ट्रिक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आपने जहन में रखना है। यहाँ पर देखिए उसने लिखा है क्वेश्चन में, इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 25% देन डिक्रीज्ड बाय 20%। पहले जो नंबर है वो बढ़ा है 25%, देन डिक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज, उसके अंदर क्या चेंज आया है। तो हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, इसकी सिंपल सी ट्रिक है, इज इक्वल टू, इसका मैं फार्मूला आपको लिखवा रहा हूँ। पहले आपने लिखना है, अब जो फर्स्ट परसेंटेज है उसको मैं ए से शो कर रहा हूँ, ए, उसके बाद मैं लिखूंगा माइनस, फिर लिखूंगा बी। मैं इन दोनों को लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ठीक है, इन दोनों को मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट के अंदर। अब मैंने क्या करना है, माइनस करना है दोबारा। अब ब्रैकेट में लिखूंगा इन दोनों नंबर्स को मैंने, यानी परसेंटेज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ए मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक हो गया। और इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज करता हूं, 100 पे हमने इनको डिवाइड कर देना है, 100 पे हमने इनको डिवाइड कर देना है। अब इसको कैसे आगे सॉल्व करेंगे हम, अब a माइनस बी का मतलब है जो पहली परसेंटेज है वो है 25, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 25 माइनस सेकेंड परसेंटेज जो है वो क्या है 20 है। फिर मैं क्या लिखूंगा माइनस a मल्टीप्लाई बाय b। अब a और b को मल्टीप्लाई करें दोनों को तो क्या आंसर आएगा, इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूं 25 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये मेरे पास आएगा 500। तो 500 बटे में आएगा 100, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 5। 25 माइनस 20 करेंगे तो मेरे पास आएगा 5 माइनस 500 डिवाइड बाय 100, तो क्या आएगा मेरे पास 5।
तो हमारे पास क्या आएगा इधर आंसर, 5 इज इक्वल टू 0। तो 0% इसमें चेंज आया है। तो यहाँ पर जो आंसर उसने लिखा है ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 0%, उसके अंदर किसी भी किस्म का चेंज नहीं आया, 0%। इसको क्या लिखेंगे आप, 0%। तो इसका आंसर ए जो है वो राइट होगा, आंसर ए। ठीक हो गया, तो ये ए इसका आंसर राइट आएगा। तो ये आपने याद रखना है, इस तरीके से आपने सॉल्व करना है कि जो परसेंटेज 25% इंक्रीज हुई थी फिर डिक्रीज हुई है 20% किसी भी नंबर की, तो उनको आपस में माइनस करना है, फिर आपने उनका मल्टीपल लेकर 100 पे डिवाइड करने के बाद फिर सेपरेट करना है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, उसका परसेंटेज चेंज जो आएगा, नेट परसेंटेज चेंज क्या हुआ है वो 0% है। इसके बाद है अ नंबर इज इंक्रीज बाय 10% एंड द रिजल्ट इज 2220 व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर। तो हमने ओरिजिनल नंबर निकालना है। तो अब आपने क्या करना है, इज इक्वल टू, अब अ नंबर इज इंक्रीज बाय 10%, अब आपने क्या करना है, लेट करना है कि x हमारे पास नंबर है, जब उसके अंदर इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, जो इंक्रीज है उस ओरिजिनल नंबर के अंदर ऐड करेंगे। अब मैं लेट करता हूं कि मेरे पास x जो है ये ओरिजिनल नंबर है, x को फिर मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 10% से, तो इसको ऐड करूंगा x प्लस 10% ऑफ x, 10% ऑफ x। तो 10% ऑफ x का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 220, इसको मैं साइड पे कर लेता हूं, इज इक्वल टू 220। अब आपने क्या करना है, यहां इक्वल का साइन खत्म कर देते हैं हम। अब आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, x वैसे लिखा मैंने, प्लस जब हम 10% ऑफ x लेंगे यानी 10% को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/100 क्या आएगा, 0.1। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, 0.1x, 0.1x इज इक्वल टू 220, नीचे आएंगे हम, x प्लस 0.1x क्या आएगा, 1.1, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है, 1 प्लस 0.1 तो क्या आएगा 1.1, तो इसका आंसर आएगा 1.1x इज इक्वल टू 220। नेक्स्ट जाके आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू 220। अब क्योंकि हमारे पास 1.1 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 1.1। अब क्योंकि 1.1 जब इसके साथ डिवाइड होगा हमारे पास, तो पॉइंट को जब हम खत्म करेंगे तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 1 डेसिमल की जगह पे आएगा 1 और उसके बाद एक डिजिट है तो क्या आएगा 10, तो ये बन जाएगा 2200। तो x इज इक्वल टू 2200 बटे में क्या आएगा 11। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 11 2s are 22, तो क्या आएगा 2 आगे 00 है तो मेरे पास क्या आएगा 200। तो इसका आंसर क्या आएगा 200 हमारे पास आएगा। इसका मतलब ओरिजिनल नंबर जो हमारे पास था वो 200 था। ठीक हो गया। अब देखें 200 का आप 10% निकालें तो क्या निकलेगा, 200 का 10% निकालेंगे तो 20 आएगा, तो 200 में 20 को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा 220 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद है द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेज बाय 25%, हाउ मच परसेंटेज लेस शुगर कैन बी बॉट फॉर द सेम अमाउंट। यानी रकम हमारे पास वही है लेकिन हमारे पास क्या हुआ है कि वो चीज़ जो है वो महंगी हो गई है, वो चीज़ क्या हो गई है, महंगी हो गई है। तो अब महंगी होगी तो पैसे तो हमारे पास उतने ही हैं, तो उसको हम खरीदने के लिए क्या करेंगे, एक सिंपल सा फार्मूला है उसको आपने अप्लाई करना है इसके ऊपर। अच्छा जी, इसमें हमने क्या करना है, इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट डालनी है, x बटे में आपने क्या करना है 100। अब क्योंकि इंक्रीज हुई है प्राइस तो क्या करेंगे 100 प्लस x करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम
100 से, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 100 से, यानी 100% से। अब आपने क्या करना है, x की जगह पे आपने लिखना है 25। क्या लिखना है अब, क्योंकि ये हाउ मच परसेंटेज लेस शुगर कैन बी बॉट, यानी परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। अब क्योंकि यहाँ पर 25% शुगर की जो प्राइस है इंक्रीज हुई है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर ये x जो है ये प्राइस को शो कर रहा है, तो अब क्वांटिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। अब डिक्रीज इन क्वांटिटी क्या होगी, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, x की जगह पे हम लिखेंगे 25 लिखेंगे, बटे में करेंगे 100 प्लस 25, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 125। तो इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। जब हम 100% से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, जब 25 और 125 को आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/5। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 1/5। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो मेरे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100% तो मेरे पास आएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 20%। तो ये मेरे पास क्या आएगा, आंसर आएगा 20%। ठीक हो गया, तो ये इसका राइट आंसर आएगा। तो इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है कि जब अमाउंट बढ़ेगी, वो प्राइस बढ़ेगी, ठीक है, शुगर की प्राइस बढ़ी है तो हमें शुगर कम मिलेगी, पैसे हमारे पास उतने ही है। फर्ज कर ले मेरे पास 100 रुपीज़ थे, ठीक है, और जो चीनी थी उसकी प्राइस 100 पर केजी है, लेकिन वो 25% उसने बढ़ा दिया, 125 रुपये किलो होगी। अब तो मिकदार मेरी क्या हो जाएगी, कम। अब 20% मिकदार मेरी कम हो जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें अब डिक्रीज हो रही है, प्राइस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। हाउ मच मोर कैन बी बॉट फॉर द सेम मनी। अब इसमें इंक्रीज होगा, इज इक्वल टू, अब इसका फार्मूला जो है वो बनेगा, ब्रैकेट डालूंगा मैं यहाँ पर लिखूंगा x, बटे में लिखूंगा 100 माइनस x, यहाँ पर माइनस लिखना है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100% से। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि जब प्राइस डिक्रीज होगी तो आपने 100 में से x को माइनस करना है। ठीक है, जो प्राइस थी, फर्ज कर लें 100 रुपीज़ थी, तो उसकी प्राइस 20% कम हुई, यानी 80 रुपीज़ हो गई है। तो ओरिजिनल प्राइस बटे में न्यू प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज निकालेंगे। इस हिसाब से आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम, if his income increases by 20%, his expenditure also increases by 25%. What is the percentage in savings? अब इस क्वेश्चन को समझना है। एक आदमी है, फर्ज कर लें उसकी जो इनकम है 100 रुपीज़ है, उसका खर्चा जो है वो 80% यानी 80 रुपीज़ है, तो उसकी जो सेविंग होगी वो क्या होगी 20 रुपीज़। अब उसकी इनकम जो है, इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, अब पहले 100 रुपीज़ उसकी इनकम थी, अब 20% बढ़ी है तो 120 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक हो गया। हिज एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज बाय 25%। अब हमने 80 का 25% निकालना है, ना कि उसकी इनकम का। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। उसने कहा अ मैन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम, तो अब उसका 80% जो था एक्सपेंडिचर था, अब उसने कहा हिज एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीजेज 25%। तो 80% यानी 80 का हम निकालेंगे 25%, फिर उनको आपस में माइनस करेंगे, देखेंगे क्या रिजल्ट निकलता है। तो इसको हम देखते हैं जी। 80% उसकी इनकम है, हम लेट कर लेता हूं कि उसकी जो इनकम है 100 रुपीज़ है। ठीक है, अब उसका ये होगी उसकी इनकम। ठीक है, मैं इधर लिखता हूं इनकम इज इक्वल टू 100 रुपीज़, और उसकी मैं एक्सपेंडिचर लिखता हूं, यहाँ पर एक्सपेंस लिख दे, EXP लिख देता हूँ। एक्सपेंडिचर उसके हैं 80, तो सेविंग क्या होगी उसकी, सेविंग में हम क्या करते हैं, जो उसकी इनकम है उसमें से हम माइनस कर देंगे उसके एक्सपेंडिचर, इज इक्वल टू 20। ठीक हो गया। अब ये इसकी सेविंग है। अब उसने कहा उसकी इनकम बढ़ जाती है 20%, तो अब इसका मतलब है न्यू इनकम जो है उसकी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ
न्यू इनकम उसकी हो गई 20 रुपीज़, ओ सॉरी 120 रुपीज़। अब उसके एक्सपेंडिचर क्या होंगे, अब आपने उसका EXP निकालना है एक्सपेंडिचर, वो 80% का 25% आपने निकालना है, तो 80% का 25% निकालें तो वो बड़ा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा 80 मल्टीप्लाई बाय 25 बटे में 100, तो इसको मैं नीचे ले आता हूँ ताकि हमारे लिए आसान हो जाए सॉल्व करना। क्या करेंगे 80 प्लस, क्योंकि उसके एक्सपेंडिचर का वो बड़ा है ना 80%, अब 80 प्लस 25% ऑफ 80, तो यहाँ पर लिखूंगा 25, तो 25% क्या होता है 0.25, इसको मैं यूँ लिख देता हूँ 0.25, चलें यूँ ही लिख देते हैं 80 मल्टीप्लाई बाय 25%, 25 बाय 100, इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा 25 बाय 100, तो मेरे पास क्या आएगा 4, 1/4, 1/4 को जब मैं 80 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 20, 80 प्लस 20 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 100, क्या आएगा 100। अब उसके एक्सपेंडिचर हो गए 100, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ जी। अब उसके एक्सपेंडिचर जो हो गए हैं, मैं इसको यहाँ पर लिखते हैं दोबारा, उसके एक्सपेंडिचर हो गया जी 100। अब उसकी न्यू इनकम क्या थी 120, तो अब इसकी सेविंग क्या होगी, सेविंग इज इक्वल टू, न्यू इनकम थी उसकी 120 और न्यू एक्सपेंडिचर उसके हैं 100 रुपीज़, तो सेविंग कितनी हुई 20 रुपये, पहले भी उसकी 20 रुपये हो रही थी सेविंग, अब भी 20 रुपये सेविंग हो रही है, तो इसका मतलब है सेविंग में इजाफा नहीं हुआ। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन सेविंग्स, तो 0%, 20 माइनस 20 करेंगे आप, क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये मेरे पास न्यू सेविंग भी 20 रुपीज़ है और ओल्ड सेविंग भी 20 रुपीज़ थी, तो 20 माइनस 20 0, तो कोई इजाफा नहीं हुआ उसकी सेविंग में क्योंकि उसने खर्चे बढ़ा लिए जी। इस क्वेश्चन को देखना है कि आ स्टूडेंट स्कोर 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 12 मार्क्स, हाँ जी उसने 30% नंबर लिए और 12 नंबरों से वो फेल हो गया, फेल्ड बाय 12 मार्क्स, यानी जितने नंबर उसके पासिंग मार्क थे उससे 12 नंबर उसने कम लिए। इफ़ पासिंग मार्क्स आर 40%, उसके पासिंग मार्क्स जो हैं वो 40% हैं, फाइंड टोटल मार्क्स, तो आपने क्या निकालना है टोटल मार्क्स निकालने। अब आप एक बात इसमें गौर करें कि 40% पासिंग मार्क थे, उसने कितने लिए 30%, तो 40 में से 30 को माइनस कर दें कितना बनेगा 10%। अब 10% ऑफ व्हाट इज इक्वल टू 12, 10% ऑफ व्हाट इज इक्वल टू 12, ये आपने निकालना है। 10% ऑफ टोटल मार्क्स लिख लें, टोटल मार्क्स को मैं एक्स से शो करता हूं, इज इक्वल टू 12, ठीक हो गया। अब उसने 10% कम मार्क्स लिए, तो अब हम इसका निकालेंगे टोटल, ठीक हो गया। अब 10% का मतलब क्या होता है 10 बटे में 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 10 बटे में 100 को मैं लिख देता हूँ 0.1, ठीक है 0.1 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई को मैं डॉट से शो कर दूँ, मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 12। अब ये इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, हाँ जी x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय जी 12 मल्टीप्लाई बाय, ओ सॉरी हाँ 0.1 था, डिवाइड बाय 0.1 करेंगे अब 0.1। अब पॉइंट की जगह पे मैं लिखूंगा 1 और उसके बाद एक डिजिट है तो आएगा 10, ये ऊपर चला जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 120, इज इक्वल टू 120। तो उसके टोटल मार्क्स 120 थे, यहाँ पर इसने गलत लिखा हुआ है, ये 120 आएगा 150 नहीं है, तो इस चीज़ को करेक्ट कर लें। इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर आएगा, सी और यहाँ आएगा बी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 8 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब देखें 120, अब देखें 120 उसने लिए हैं 30% मार्क्स,
तो अब 120 का 30% निकालें। अब उसने कहा कि फेल्ड बाय 12 मार्क्स, मतलब उसने 30% नंबर लिए हैं, तो 30% निकालें, इसका 40% निकालें तो कितना बनेगा? 120 मल्टीप्लाई बाय 40 बाय 100, तो इसको निकालें कितना निकलेगा? तो ये 30% उसने मार्क्स लिए हैं, तो 12 मार्क्स उसने कम लिए, तो 120 का 30% निकाल लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो अब उसने 10% कम मार्क्स लिए, तो आप लिखेंगे 10% ऑफ x इज इक्वल टू 12, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आएगा? 120। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन, a salary is first increased by 20% and decreased by 10%, what is the net change? देखिए ये क्वेश्चन इससे मिलता जुलता है, ये जो क्वेश्चन हमने किया था ना, किधर गया ये वाला। इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, यानी सैलरी इंक्रीज हुई है 25%, देन डिक्रीज बाय 25%, 20%। देखिए 25% बढ़ के अगर कम हुई है 20%, इसका मतलब हमें फ़ायदा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो उसने 25 और 20 उसमें वो किया था, नेट परसेंटेज चेंज क्या आया था। अब इसमें उसने कहा है सैलरी इज इंक्रीज्ड, फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 10%, व्हाट इज़ द नेट चेंज? इसको मैं उसी क्वेश्चन के थ्रू करूँगा कि पहले इन दोनों को आपस में माइनस करें, 20 माइनस 10, आगे माइनस, फिर ब्रैकेट डालें और 20 और 10 को मल्टीप्लाई करें 200 आएगा, ब्रैकेट डाल के इसको 100 पे डिवाइड कर दें, 100 पे डिवाइड कर दें, इज इक्वल टू 20 माइनस 10 क्या आएगा मेरे पास? 10 माइनस 200 बटे में मेरे पास क्या आएगा? 200 बटे में 100, तो ये इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? 2, यानी 2 परसेंटेज इज इक्वल टू 8%, यानी 8 आंसर है, तो इसका मतलब है 8% निकलेगा। कितना आंसर आएगा? 8%। तो ये 8% उसकी सैलरी इंक्रीज हुई है फिर भी, क्योंकि 20% बढ़ के 10% कम हुई है ना। ठीक हो गया। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर, ये पहले वाले क्वेश्चन लिखे हुए, इसको मैं नीचे कर देता हूँ जी। इसके बाद मेरे पास है, अ वैल्यू बिकम्स 144 आफ्टर 20% इंक्रीज, व्हाट वाज द ओरिजिनल वैल्यू? ये क्वेश्चन इससे मिलता जुलता है। कौन सा क्वेश्चन था इससे मिलता जुलता है? ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ये क्वेश्चन है, ये वाला। चलें इसको मैं कर लेता हूँ। वैल्यू बिकम 144 आफ्टर 20% इंक्रीज, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इज इक्वल टू x प्लस 20% इंक्रीज, यानी इंक्रीज है तो प्लस लिखेंगे, 20% का मतलब है 0.2, क्या लिखूंगा? 0.2x डायरेक्ट लिख रहा हूं, इज इक्वल टू 144। व्हाट इज द ओरिजिनल वैल्यू? अब x प्लस 0.2 क्या बनेगा? 1.2x, 1.2x इज इक्वल टू 144, 144 इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू 144, यानी 144 डिवाइडेड बाय 1.2। तो 1.2 पे जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है, देखिए 144 है, बटे में 1.2 है, तो ये पॉइंट ख़त्म होगा, 1 आएगा उसकी जगह, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे क्या है? 2, यानी 1 डिजिट है तो 10 आएगा, 10 बटे के ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 1440। 1440 को जब 12 पे डिवाइड करेंगे तो 144 को जब डिवाइड करते हैं 12 पे तो आंसर आता है 12, आगे 7 सिफर लगा हुआ है, तो हमारे पास क्या आएगा? 120, तो 120 इसका आंसर आएगा, 120 इसका क्या आएगा? आंसर आएगा। ठीक हो गया। ये हमारे 10 क्वेश्चन थे परसेंटेज एंड एप्लीकेशंस के। उम्मीद है समझ आई होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। नेक्स्ट फिर हम प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज पे डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा अगर आप मोमिनीन हुज्जाज NTS टेस्ट जो कि 14 दिसंबर को होने जा रहा है उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं।
030225444618। तो अभी हमारा सेकंड बैच स्टार्ट है कल से 4 दिसंबर से इंशाल्लाह। 10 दिन का प्लान है, तो उसमें मुकम्मल इंशाल्लाह कोर्स कवर कराया जाएगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।